नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 2 मई 2020, जैसे कि 1 मई 2020 को पहला 2020 क्वेश्चंस का लेक्चर जो है अपलोड किया गया था। एक नया इवेंट से स्टार्ट किया गया है 1 मई 2020 से नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। डेली शाम को आपको 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया जाएगा और इन टेस्ट को आप सॉल्व करके उसके कितने मार्क्स आपको आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। डेली आपका शाम को आपको नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर ये मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाता है और नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दिया जाता है और नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर भी अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाता है और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया जाता है इसको। तो कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं। 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मतलब पहला ऑप्शन इसका सही होगा। होपफुली आंसर आपको आता रहा होगा। नेक्स्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को है। मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आपका सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे और रणजीत सिंह चर्चा में भी हैं। और होपफुली आपको याद होगा कि लास्ट मंथ में आपका इनके बारे में एक न्यूज़ आई थी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थी। तो होपफुली आपको याद भी होगा। तो रणजीत सिंह साहब किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकर चकिया मिसल से थे। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो देखिएगा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने प्रारंभ की थी। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो बाल गंगाधर तिलक साहब थे। तिलक साहब का नाम बहुत सुना है आप लोगों ने और मॉडर्न इंडिया में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया था वो उषा मेहता ने किया था और बाकी लोग सारे के सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन क्लोज हैं थोड़े से। फिलहाल उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अगर इसके बारे में बात करें तो पहला भारतीय शासक जो था वो फिरोज तुगलक था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। अगर इसके बारे में बात करें तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? अगर इनके बारे में बात करें तो कैकेय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो अशुपति थे वो कैकेय के शासक थे। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिलहाल ये लाहौर षड्यंत्र कांड में बंदी बनाए गए थे और करीब 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी ये आपका शहीद हो गए थे, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया है? तो जैन राज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया है और ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र सितार जो है मिश्रण है किस किस चीज़ का? तो अगर इसके बारे में बात करें तो वीणा और तंबूरा का मिश्रण होता है संगीत यंत्र सितार। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के बारे में बात करें तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन प्रकाशित करते थे? तो ये आपका प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय साहब। तो युग पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय साहब। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था किससे? देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो है वो पारसियों से लिया था।
नेक्स्ट है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? देखिए जजिया जो है औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखिए भारत में द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू सुधारों से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अगर इसके बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि डेली अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक वीक में ही आप ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो नॉर्मली टेस्ट पेपर्स होता है नेक्सस जीएस की तरफ से। ठीक है, तो आपका हर एक वीक आप आराम से एक टेस्ट पेपर तैयार कर सकते हैं 150 क्वेश्चन का, 140 क्वेश्चन का। तो उससे बढ़िया है कि आप पर डे करीब 20 क्वेश्चंस होते हैं और ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, और उन वीडियोस को देख सकते हैं और इनका पीडीएफ भी आप बना सकते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। तो बहुत ईजिली इसको आप लिख भी सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए विदाउट प्रैक्टिस आपका एग्जामिनेशन क्रैक होना नहीं है। आप माइनस मार्किंग भी लगी है आपकी परीक्षाओं में, जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर है उसमें भी। फिलहाल समीक्षा अधिकारी 2016 वाले में तो नहीं है माइनस मार्किंग, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था। तो री एग्जामिनेशन होगा उसका, और जब भी होगा तो आयोग क्लियर कर देगा कि हाँ ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और आयोग के अध्यक्ष ने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि जब भी लॉकडाउन कंप्लीट होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोविड-19 का जो प्रकोप है वो ख़त्म होगा, तो पेपर आपका करा लिया जाएगा। और पेपर कराने के बाद अगर आप ये बोल सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन आपको मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, तो टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बहुत जल्दी, बहुत रैंडम थॉट पे आपका ये एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। चलिए, निम्न सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा। तो तीसरा है बारदोली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था, और होपफुली अच्छे से सबको पता होगा। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? अगर इसके बारे में बात करें तो तमिल में नहीं छापा गया था। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्राकृत भाषा में थे। तो 2 मई 2020 के जो आपका डेली T20 सीरीज़ होती है उसके लिए इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा जो बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है इंक्रीज़ हो, और जितने ज़्यादा वीडियोस पे व्यू होते हैं तो वो देखने में बेटर लगता है, और उससे एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो ठीक है, लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो लास्ट टेस्ट हुआ है कल वाला, तो 15,000 प्लस लोगों ने इसको व्यू किया है, अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे लोग जो हैं पर्सनली मैसेज करके उसके बारे में बताते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, मुझे किस दिशा में आगे काम करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, इनबॉक्स भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। फिलहाल जो 2 मई 2020 का टेस्ट पेपर था उसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।